वह व्यक्ति अहंकार में इतना चूर था कि सभी को अज्ञानी समझता था और खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी। पर राजा का संदेश पहुंचने से पहले ही उसे फांसी दे दिया जाता है। भाग्य में जो होना होता है वो होकर ही रहता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई कहानी में। और यह कहानी है एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति की। वो सभी ज्ञान की पुस्तकें पढ़ चुका था और वाद विवाद में अनेकों को हरा चुका था और उसे यह बहुत बड़ा घमंड था कि इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी मैं ही हूँ। वो अपने ज्ञान का अहंकार लिए एक दिन जंगल में टहल रहा था। वहीं उसने देखा कि एक महात्मा बैठे हैं जो ध्यान कर रहे थे। वह व्यक्ति उन महात्मा को देखकर उनके पास जाते हैं और कहता है कि हे महात्मा, तुम मुझे थोड़े ज्ञानी लगते हो, पर तुम मुझसे बड़ा ज्ञानी नहीं हो। क्या तुम मुझसे अपने ज्ञान की प्रतियोगिता करना चाहोगे? तब वो महात्मा कुछ समय सोचे और मन ही मन बोले कि खुद के मुंह से खुद की तारीफ करने वाला व्यक्ति ज्ञानी नहीं, मूर्ख होता है। फिर उन्होंने कहा कि मैं अज्ञानी ही ठीक हूँ, मुझे साधना करने दो। फिर वह आदमी बोला, मुझे लगा ही था कि तुम मूर्ख हो, पर यदि तुम किसी ज्ञानी व्यक्ति को जानते हो तो मुझे बताओ, मैं उसी से अपने ज्ञान की परीक्षण करना चाहता हूँ। वे साधु बोले, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव पड़ता है, वहाँ एक लुहार रहता है, तुम उसके पास चले जाओ। वह आदमी अपने घमंड में ही बोला, लुहार, मैं तो उसे चुटकियों में हरा दूंगा। फिर वो महात्मा बोले, मैं नहीं मानता। वह आदमी थोड़े गुस्से से बोला, मैं ज्ञानी हूँ, सबसे बड़ा ज्ञानी, और यह मैं साबित करके रहूँगा। यह कह वो वहाँ से उस गांव की ओर चल दिया जहाँ वह लुहार रहता था। वह उस गांव में पहुँचा और लुहार को लगा ढूंढने, पर वह घर पर नहीं था। वह अपने भट्ठे में लोहे तपाकर औजार बना रहा था और अपना काम कर रहा था। कुछ लोगों ने उसे बताया कि एक आदमी उससे वाद विवाद की प्रतियोगिता करना चाहता है और उसे ढूंढ रहा है। वह लुहार बोला, वह पढ़ा लिखा आदमी है और मैं ठहरा न पढ़, मैं क्या ज्ञान की बातें करूँगा। फिर वह आदमी उस व्यक्ति के पास आता है और लुहार द्वारा कही गई बातों को उसे बता देता है। वह आदमी बोला, लो, ज्ञानी मुझे शास्त्रार्थ करने से पहले ही हार मान लिया। फिर वह व्यक्ति उस साधु के पास वापस जाता है और कहता है कि तुम्हारे ज्ञानी ने तो मुझसे मिलने से पहले ही हाथ खड़े कर दिए, अब कहो क्या कहते हो। वह साधु फिर बोला, मैं नहीं मानता, तुम उससे एक बार मिलो तो फिर देखेंगे। वह वहाँ से फिर से गुस्से में उस लुहार के गांव जा पहुँचा और इस बार वह सीधे लुहार के भट्ठी में चला गया और उसने वहाँ देखा कि लुहार लोहे पीट रहा था। वह उसे देखते हुए मन ही मन बोला, ये लुहार मुझसे क्या प्रश्न पूछेगा? अरे मैंने तो अच्छों को हराया है, भला ये क्या चीज़ है। वहीं लुहार को इस बात की खबर ही नहीं थी कि कोई उससे प्रतियोगिता करने के लिए आया है। वह अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि उस व्यक्ति की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। फिर वह व्यक्ति उस लुहार के थोड़े और पास जाता है और कहता है, हम आए हैं तुमसे प्रतियोगिता करने, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बताओ तुम्हें क्या आता है।
उस लुहार ने उसे इशारा करते हुए कहा, पहले बैठ तो जाइए। वहीं पर एक लोहे की कुर्सी थी। वह बोला, मैं यहाँ बैठने नहीं बल्कि तुमसे प्रतियोगिता करने आया हूँ। बोलो, क्या तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो या फिर हार मानते हो? फिर वह लुहार बोला, मैंने तो सुना था कि आप ज्ञानी हो, पर ज्ञानी कभी न तो अपना समय बर्बाद करते हैं और न ही दूसरों का। वह आदमी बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? लुहार बोला, कुछ नहीं, आप कुछ देर प्रतीक्षा कर सकते हैं। मैं अपना काम खत्म कर लूं, फिर आप जो कहें। वह बोला, ठीक है। फिर उस लुहार ने अपना काम खत्म किया और कहा, बताइए महाशय, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? वह व्यक्ति बोला, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। वो तो एक महात्मा ने तुम्हारे बारे में कहा था कि तुम ज्ञानी हो और मुझसे प्रश्नोत्तरी करने की क्षमता रखते हो, इसलिए आया, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं। अच्छा चलो, तुम जैसे तुच्छ बुद्धि वाले से मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, क्योंकि तुम तो मूर्ख जान पड़ते हो। वह लुहार कुछ नहीं बोला। फिर वह आदमी बोला, मुझे बस मेरे एक प्रश्न का सही उत्तर दे दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वह लुहार विनम्र भाव से बोला, जी पूछिए। फिर उसने कहा, चलो तुम मुझे ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। यह कह वह हंसने लगा। उसे लगा कि एक लुहार इसका उत्तर नहीं दे सकता है, इसका उत्तर तो कोई ज्योतिषी ही देगा। फिर वह लुहार थोड़ा झिझकते हुए बोला, जी आपकी मृत्यु फांसी लगने से होगी, और वो भी 2 दिनों के बाद। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा आश्चर्य का नाटक करते हुए कहा, अच्छा, और यदि नहीं हुई तो तुम अपना हार स्वीकार कर लोगे? वह लुहार बोला, जी। वह व्यक्ति फिर बोला, ठीक है, देखते हैं, तीसरे दिन तुमसे फिर मुलाकात होगी। और फिर वह वहां से अपने गांव लौट आया। वह खुद से सोचता हुआ बोला, मुझे कौन फांसी देगा? वो लुहार क्या जाने, चलो 2 दिन बाद वह मुझसे हारने ही वाला है। फिर मैं उस साधु को बताऊंगा कि तुम्हारा ज्ञानी तो झूठा निकला। रात हो गई थी और वहां से 4 गांव दूर एक राजा रहा करता था। राजमहल में सभी लोग सो गए थे। तभी चोरों ने राजकोष में चोरी की और चोरों की सूचना जैसे ही सिपाहियों को पहुंची, वे सभी चोरों का पीछा करने लगे। लेकिन चोरों ने पहले से ही सब कुछ तैयारी कर लिया था। वे उसी व्यक्ति के घर के पास गड्ढे में सारा चोरी किया हुआ धन छुपाते थे। लेकिन उस दिन रातों रात उस गांव को सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया, और जब सुबह तलाशी होने लगी तो उसके घर के पास से धन मिला और सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया। यह सूचना राजा को मिली और राजा ने कहा कि उस चोर को फांसी दे दी जाए और उसे 2 दिन में फांसी दे दो। और आखिरकार वह दिन भी आ गया जिस दिन उसे फांसी देनी थी। फांसी देने से पहले उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। वह बोला कि मुझे एक बार उस लुहार से मिलना है। सैनिकों ने उस लुहार को बुलवाया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने ज्ञान के घमंड में था, असल में मैं मूर्ख हूँ, मुझे माफ कर देना। और उसे फांसी दे दी गई। वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी राजा का एक दूत वहां आता है और कहता है कि राजा साहब का आदेश है कि इसे फांसी नहीं देनी है, क्योंकि चोर कोई और है। लेकिन तब तक देर हो गई थी। राजा के संदेश आने से पहले उसे फांसी दे दी गई थी, क्योंकि जो होना रहता है वो तो होकर रहता है। किंतु व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए,
कभी घमंड नहीं करना चाहिए।